मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय लगभग हर किसी के जीवन में आता है जब वो लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है, जब वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि सामने वाला सुनेगा तो भी समझेगा नहीं, और जब वो अपने ही दर्द को शब्दों में ढालने से पहले ही थक जाता है। ये वही अवस्था है जहां इंसान ये स्वीकार करने लगता है कि अब कोई समझने वाला नहीं है, और यहीं से उसके भीतर एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है कि अगर मनुष्यों में कोई समझने वाला नहीं बचा तो क्या भगवान भी इस समय चुप रहेंगे? अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि भगवान तभी बात करते हैं जब कोई चमत्कार हो जाए, कोई संकेत साफ साफ दिखाई दे, या कोई ऐसी घटना घट जाए जिसे तुरंत ईश्वर से जोड़ दिया जाए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अक्सर सबसे ज्यादा तब बात करते हैं जब जीवन पूरी तरह सामान्य चल रहा होता है और साधक का मन भीतर से टूट रहा होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य की बाहरी आवाजें शांत हो जाती हैं, तभी ईश्वर की सूक्ष्म आवाज सुनाई देने योग्य बनती है। क्योंकि भगवान कभी शोर में नहीं बोलते, वे हमेशा शांति में संकेत देते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में इसे बहुत सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे जब किसी घर में टीवी बहुत तेज आवाज में चल रहा हो तो कमरे के कोने में बैठा व्यक्ति कुछ भी कहे, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही टीवी बंद होता है वही हल्की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देने लगती है। ठीक इसी तरह जब जीवन में रिश्तों की अपेक्षाएं, समाज की राय, परिवार के दबाव और भविष्य की चिंताएं बहुत तेज चल रही होती है, तब भगवान बोलते भी हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन जब इंसान टूटकर ये मान लेता है कि अब कोई मुझे नहीं समझ पा रहा, तब उसकी भीतरी आवाजें शांत होने लगती हैं और उसी शांति में भगवान का संवाद शुरू होता है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान बात करते हैं तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता? और इसका उत्तर यही है कि भगवान शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में बात करते हैं। जब कोई समझने वाला न हो तब भगवान किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी अचानक सुने गए वाक्य के माध्यम से, किसी अनजान व्यक्ति के एक छोटे से व्यवहार के माध्यम से, या कभी कभी किसी देरी, रुकावट या असफलता के माध्यम से बात करते हैं। हम अक्सर इन्हें सामान्य घटनाएं मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब जीवन पीछे मुड़कर देखता है तब समझ में आता है कि वही क्षण वास्तव में ईश्वर का उत्तर थे। एक साधारण जीवन उदाहरण देखिए। जब कोई व्यक्ति बहुत तनाव में होता है, नौकरी या रिश्तों से परेशान होता है और उसे लगता है कि कोई उसकी स्थिति को नहीं समझ रहा, तब वो अक्सर अकेले बैठकर किसी पुराने भजन, कथा या प्रवचन को सुन लेता है और उसे लगता है कि यह तो बिल्कुल मेरी ही बात हो रही है। वास्तव में उस समय भगवान उस भजन या कथा के शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर उठ रही अनुभूति के माध्यम से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वही अनुभूति उसे संभाल लेती है, भले ही समस्या तुरंत हल न हुई हो। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि जब इंसान को कोई समझने वाला नहीं मिलता, तब वो पहली बार ईमानदारी से भगवान की ओर मुड़ता है, क्योंकि अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। जब हम लोगों से बात करते हैं तो अक्सर अपनी छवि बचाते हैं, अपने दर्द को थोड़ा सजाकर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब हम भीतर से टूटकर भगवान के सामने खड़े होते हैं तब कोई अभिनय नहीं बचता, और यही वो अवस्था होती है जहां भगवान वास्तव में हमारे निकट होते हैं। भगवान का संवाद इस अवस्था में बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि वे हमें ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि वे हमें ये सिखाते हैं कि सहना कैसे है, रुकना कैसे है और स्वयं को संभालना कैसे है। जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब जीवन हमें मजबूर करता है कि हम अपने भीतर उतरें, और भीतर उतरना ही वास्तव में ईश्वर से मिलना है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सबसे कठिन समय को बाद में जीवन का मोड़ कहते हैं, क्योंकि वही समय उन्हें भीतर से बदल देता है। ये भी एक गहरा सत्य है कि भगवान हमें हमेशा वही उत्तर नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही संकेत देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बार बार पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब भगवान उसे कारण नहीं बताते, बल्कि उसे सहने की शक्ति दे देते हैं।
ताकि वो कारण के बिना भी आगे बढ़ सके। यही शक्ति आगे चलकर विश्वास में बदलती है, और विश्वास ही वो पुल है जिसके माध्यम से भगवान और साधक के बीच वास्तविक संवाद स्थापित होता है। जब कोई समझने वाला न हो, तब भगवान अक्सर मौन के माध्यम से बात करते हैं, और ये मौन डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे खाली समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये मौन खाली नहीं होता, ये भीतर के शोर को शांत करने का अवसर होता है। जिस दिन साधक इस मौन से डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसे ये अनुभव होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। बस वो अब शब्दों के सहारे नहीं, बल्कि अनुभव के सहारे चल रहा है। यहीं से ये विषय और गहरा होता है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहता कि भगवान कैसे बात करते हैं, बल्कि ये बनने लगता है कि क्या मैं सुनने की स्थिति में हूं। जब तक हम किसी के समझने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, तब तक हम भगवान के संकेतों को भी दूसरों की पुष्टि से मापते रहते हैं। लेकिन जब जीवन हमें अकेला खड़ा कर देता है, तब पहली बार हम बिना किसी मध्यस्थ के भगवान से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव सबसे शुद्ध होता है। जब जीवन में ऐसा लगने लगता है कि अब कोई भी हमारी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, तब मन अक्सर ये शिकायत करता है कि शायद भगवान भी दूर हो गए हैं। लेकिन वास्तव में यही वो समय होता है जब भगवान अपनी भाषा बदल देते हैं। वे शब्दों की भाषा छोड़कर संकेतों की भाषा में बात करने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान टूटता है, तब उसके लिए लंबे उपदेश या बड़े वाक्य नहीं, बल्कि छोटे छोटे सहारे पर्याप्त होते हैं। और यही छोटे छोटे सहारे जीवन की साधारण घटनाओं के भीतर छिपे होते हैं। इसे रोजमर्रा के जीवन से समझें। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तनाव में हो, नौकरी में अपमान झेल रहा हो, घर में उसकी कोई सुन न रहा हो, और एक दिन थककर वो बस चुपचाप मंदिर के सामने बैठ जाए, कुछ मांगे भी नहीं, सिर्फ बैठा रहे, और उसी समय उसके भीतर ये विचार आ जाए कि मैं रोज यहां आता हूं, फिर भी भगवान से कुछ नहीं मांगता, और उसी क्षण मन थोड़ा हल्का हो जाए। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदला, न नौकरी बदली, न परिस्थिति बदली, लेकिन भीतर एक गांठ ढीली पड़ गई। और यही भगवान का संवाद था, जो किसी आवाज में नहीं, बल्कि एक हल्केपन में प्रकट हुआ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान संकेतों में इसलिए बात करते हैं ताकि साधक भीतर से सजग हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति संकेत समझना सीख जाता है, वो जीवन को शिकायत की दृष्टि से नहीं, सीख की दृष्टि से देखने लगता है। जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब भगवान कभी किसी अनजान व्यक्ति के एक वाक्य से बात करते हैं, कभी किसी बच्चे की मासूम बात से, कभी किसी असफलता के बाद मिली शांति से, और कभी किसी देरी से जो उस समय तो पीड़ा देती है, लेकिन बाद में बचाव बन जाती है। हम सभी के जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे किसी दिन हम बहुत परेशान हों, मन में हजार सवाल हों, और अचानक कहीं लिखा हुआ एक वाक्य दिख जाए, या कोई पुराना भजन सुनाई दे जाए, और लगे कि यह तो मेरी ही स्थिति बता रहा है। उस समय भगवान भजन के शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर उठ रही उस पहचान से बात कर रहे होते हैं, जहां हमें लगता है कि कोई तो है जो मेरी स्थिति जानता है। यही अनुभव धीरे धीरे अकेलेपन को कम करता है, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब हमें लगता है कि हमें देखा नहीं जा रहा, और भगवान संकेतों के माध्यम से यही बताते हैं कि तुम देखे जा रहे हो। जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब भगवान कभी कभी रुकावट के रूप में भी बात करते हैं, जैसे कोई काम बार बार बनते बनते रुक जाए, कोई निर्णय बार बार टलता जाए, और मन झुंझलाकर कहे कि सब मेरे खिलाफ क्यों जा रहा है, लेकिन बाद में वही रुकावट किसी बड़े नुकसान से बचा ले। उस समय समझ में आता है कि भगवान ने बोलकर नहीं, रोक कर बात की थी। जीवन में कई बार भगवान हमें आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि वे हमें बचा रहे होते हैं, लेकिन उस समय हमें ये समझ नहीं आता। एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण ये भी है कि जब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत टूटा होता है, तब वो अक्सर अचानक अकेले रहने की इच्छा करने लगता है। उसे भीड़, बातें और शोर अच्छा नहीं लगता। बाहर से देखने पर यह उदासी या अवसाद लग सकता है, लेकिन कई बार ये आत्मा की पुकार होती है कि अब मुझे भीतर से सुना जाए।
उसी अकेलेपन में व्यक्ति पहली बार अपने आप से ईमानदारी से बात करता है, और जब वो अपने आप से ईमानदार होता है तब वो भगवान से भी ईमानदारी से जुड़ पाता है। यही वो अवस्था है जहां भगवान शब्दों के बिना भी सुने जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ये भी कहते हैं कि भगवान हमें सीधे समाधान नहीं देते, वे हमें समाधान सहने योग्य बना देते हैं। जब कोई समझने वाला नहीं होता तब भगवान भीतर से हमें इतना स्थिर कर देते हैं कि हम बिना सहारे के भी खड़े रह सके। यही स्थिरता बाद में हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, क्योंकि जिसने अकेलेपन में खुद को संभालना सीख लिया वो भीड़ में भी नहीं टूटता। ये भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान अक्सर हमारे प्रश्नों का उत्तर उसी रूप में नहीं देते जिस रूप में हमने प्रश्न पूछा होता है। हम पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और भगवान हमें कारण नहीं बताते, बल्कि हमें ये दिखा देते हैं कि तुम इसके बावजूद भी आगे बढ़ सकते हो। हम पूछते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए, और भगवान हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि चलने का साहस दे देते हैं। यही उनका संवाद है जो शब्दों से परे होता है। जब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भगवान की भाषा मनुष्य की भाषा से अलग है, तब उसका अकेलापन धीरे धीरे साधना में बदलने लगता है। अब वो हर घटना को केवल समस्या नहीं मानता, बल्कि ये देखने का प्रयास करता है कि इसमें मुझे क्या सिखाया जा रहा है। यही दृष्टि परिवर्तन वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि इससे जीवन की घटनाएं हमें तोड़ने की बजाय गढ़ने लगती है। यही से साधक ये भी समझने लगता है कि भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि हम पूरी तरह टूट जाए, इसलिए वे उस सीमा तक ही मौन रहते हैं जहां तक हम सह सकते हैं। जब भीतर की शक्ति कम होने लगती है तब भगवान किसी न किसी रूप में संकेत भेज देते हैं ताकि साधक पूरी तरह डूब न जाए। कई बार ये संकेत बहुत छोटा होता है, लेकिन वही छोटा संकेत पूरे जीवन का सहारा बन जाता है। जब जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हम पहुंच जाते हैं जहां न कोई दोस्त हमारी बात पूरी तरह समझ पाता है, न परिवार के शब्द दिल तक उतरते हैं, और न ही हमारे आंसू किसी को दिखाई देते हैं, तब हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अब भगवान भी चुप हो गए हैं। लेकिन वास्तव में उसी गहरे मौन में भगवान हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे होते हैं, क्योंकि भगवान का मौन अस्वीकार नहीं होता, वो तैयारी होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान बोलते हैं तो हम सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भगवान मौन रहते हैं तब वे हमें सुनना सिखाते हैं, खुद को, अपने भीतर को और अपनी आत्मा की वास्तविक स्थिति को। इस अवस्था को रोजमर्रा के जीवन से समझें, जैसे कोई व्यक्ति रोज लोगों के बीच रहता हो, हंसता बोलता हो, लेकिन भीतर से खाली हो, और एक दिन अचानक उसे ये एहसास हो कि अब बातें करने से थकान होती है, अब किसी को समझाने की इच्छा नहीं बची। तब वही व्यक्ति चुपचाप अपने घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाता है, दिया जलाता है और कुछ कहे बिना बैठा रहता है। बाहर से ये दृश्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन भीतर उसी मौन में पहली बार उसे ये अनुभव होता है कि बिना बोले भी कोई उसे थामे हुए है। और यही वो क्षण होता है जब भगवान शब्दों के बिना संवाद करते हैं। भगवान उस समय हमें जवाब नहीं देते कि ये समस्या कब खत्म होगी या ये दुख क्यों आया, बल्कि वे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा देते हैं जिससे हम ये कहने लगते हैं कि अगर ये अभी खत्म नहीं भी हुआ तो भी मैं टूटूंगा नहीं। यही अंतर है। समस्या का समाधान बाहर नहीं बदला, लेकिन समस्या को सहने वाला मन बदल गया। प्रेमानंद जी महाराज इसे ही भगवान की सबसे गहरी कृपा बताते हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो हर किसी के जीवन में कठिन आती है, लेकिन भीतर की शक्ति सबको नहीं मिलती। अकेलापन तब तक पीड़ा देता है जब तक हम उसे दंड समझते हैं, लेकिन जिस दिन हम उसे साधना समझ लेते हैं उसी दिन अकेलापन हमें मजबूत करने लगता है। जब कोई समझने वाला नहीं होता तब भगवान हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से मुक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय किसी के सहारे की प्रतीक्षा करता है वो भीतर से कमजोर होता चला जाता है, और जो व्यक्ति भगवान के मौन में भी टिकना सीख लेता है वो जीवन के किसी भी शोर से डरता नहीं। यही कारण है कि कई बार भगवान हमें लोगों से दूर कर देते हैं
ताकि हम पहली बार खुद से और ईश्वर से सही अर्थों में मिल सके। एक बहुत ही व्यावहारिक अनुभव ये भी होता है कि जब हम अत्यधिक दुख में होते हैं, तब अचानक हमें अपने भीतर से कुछ गलत आदतें, कुछ व्यर्थ इच्छाएं और कुछ झूठे संबंध साफ दिखाई देने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि भगवान का मौन हमें स्पष्टता दे रहा होता है। जिन चीजों को हम खुशी समझ रहे थे, वे खोखली लगने लगती है, और जिन चीजों को हम अनदेखा कर रहे थे, जैसे संयम, धैर्य, सरलता, वे महत्वपूर्ण लगने लगती है। यही भीतर का परिवर्तन भगवान का सबसे सशक्त संवाद है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान कभी ये नहीं चाहते कि साधक हमेशा रोता रहे, लेकिन वे ये अवश्य चाहते हैं कि साधक गहराई में उतरे, क्योंकि जो व्यक्ति केवल सुख में भगवान को याद करता है, वो संबंध नहीं, सौदा करता है, और जो व्यक्ति दुख में भी भगवान से जुड़ा रहता है, वही वास्तविक प्रेम को समझता है। जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब भगवान ये परखते हैं कि क्या हम बिना सहारे भी उनसे जुड़े रह सकते हैं, और यदि हम उस परीक्षा में टिक जाते हैं, तो भगवान हमारे भीतर ऐसी शांति स्थापित कर देते हैं जिसे दुनिया की कोई असफलता छीन नहीं सकती। यहीं पर साधक को यह भी समझ में आता है कि भगवान हमेशा हमारी परिस्थिति बदलने नहीं आते। वे कई बार हमें उस परिस्थिति से ऊपर उठा देते हैं। जिस दिन ये समझ विकसित हो जाती है, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, प्रश्न स्वीकार में बदल जाता है, और पीड़ा एक प्रक्रिया बन जाती है। तब साधक ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कहता है कि यदि ये आया है तो इसके पीछे कोई गहरी तैयारी है। अंततः जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब भगवान हमारे भीतर धैर्य के रूप में, विवेक के रूप में और मौन शक्ति के रूप में बोलते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, हर साथ दिखाई नहीं देता, और हर कृपा तुरंत समझ में नहीं आती। कई बार भगवान का सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हमें हर बात का जवाब मिलना आवश्यक ही नहीं लगता। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आज की ये बात आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, यदि कभी आपके जीवन में भी ऐसा समय आया हो जब कोई समझने वाला न रहा हो, और फिर भी आप किसी अनदेखे सहारे से टिके रहे हो, तो समझ लीजिए कि भगवान उस समय भी आपसे बात कर रहे थे, बस शब्दों में नहीं, शक्ति में। मैं पूरी मेहनत और सच्चे भाव से ये कथाएं आपके लिए लाता हूं, ताकि जो लोग भीतर से टूट रहे हैं, उन्हें ये महसूस हो सके कि वे अकेले नहीं हैं। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आइए इसी विश्वास और धैर्य के साथ भगवान की शरण में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मौन आज समझ नहीं आ रहा, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। राधे राधे।